वहीं इसी मुद्दे पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं केमिस्ट्री लेक्चरर आशीष पांडे जी। आशीष पांडे जी, आपका एएनबी न्यूज में स्वागत है। जिस तरीके से देखा जाए, यहाँ पर एजुकेशन मिनिस्टर ने एक बड़ी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि अगले साल जो है ऑनलाइन होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट किया जाएगा, जैसे जी में होता है। अगर मैं बात करूं अब नीट में अगले साल क्या क्या परिवर्तन और देखने को मिल सकता है? पहले तो नमस्कार जी मैम। जैसा कि हमने अभी भी देखा और ये देखिए, ये पिछले गत वर्षों में हमने ये देखा है कि नीट एग्जामिनेशंस को लेके स्पेशली बहुत सारे ऐसे कंडीशंस आए हैं जिसमें बच्चों ने एक अच्छा एग्जामिनेशन अटेम्प्ट करने के बाद, क्योंकि देखिए किसी भी एग्जामिनेशन का एक रूल होता है कि जब बच्चे उस एग्जामिनेशन को पास करते हैं, कंप्लीट करते हैं, अपीयर होते हैं, तो उसके बाद उस एग्जामिनेशन का प्रेशर उनके ऊपर से रिलीज होता है। और जब सडन उन्हें ये चीज बताई जाती है कि नहीं, आपका दोबारा से एग्जामिनेशन रिकंडक्ट होगा, तो एक वो हायरार्की का कंडीशन वहां जनरेट होता है जो कि बच्चों के लिए बेहतर नहीं है। एंड द सेकंड थिंग कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन, जितने भी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशंस होते हैं, उनमें इस तरह की चीजों की जो गुंजाइश है वो नामात्र रह जाती है। तो हम उम्मीद करते हैं पहले तो कि सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद कि इस फैसले के लिए कि इस एग्जामिनेशन को सीबीटी कराया जाए, और बिल्कुल हम देखेंगे कि आने वाले टाइम में बच्चों के रिजल्ट्स और एग्जामिनेशन की क्लियरेंस पे एक बेहतर रूप देखने को मिलेगा। जी आशीष जी, जिस तरीके से यहाँ पर आपने बोला कि यहाँ पर बच्चों को काफी ज्यादा नुकसान होता है दोबारा एग्जाम देने का, हमने भी कई सारी ऐसी प्रतिक्रिया सुनी है जहाँ पर नीट स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि एग्जाम देने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से वो सेक्रीफाइस करते हैं अपने आप को दो साल के लिए या फिर दो तीन महीने के लिए कमरे में बंद कर देते हैं, हर फंक्शन अवॉइड करते हैं, घूमना फिरना हर चीज अवॉइड करके मेहनत करते हैं ताकि वो डॉक्टर बन सके, और माता पिता तो स्पेशली उनकी तो क्या ही मैं बोलूं। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर जब उन्हें पता चलता है एग्जाम कैंसिल कर दिया गया है, दोबारा वो फिर से वो एग्जाम देने वाले, जो मेंटल ट्रॉमा होता है, आपको नहीं लगता कि सरकार को उसको लेकर भी सोचने की ज्यादा जरूरत है? यहाँ पर एजुकेशन मिनिस्टर कहता है कि पैसे नहीं लिया जाएगा या फिर आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है, लेकिन व्हाट अबाउट मेंटल यहाँ पर जो ट्रॉमा दिया गया है उसका क्या होगा? यस डेफिनेटली मैम। एक बात तो रह गई कि जैसे लोगों का कहना है कि एग्जाम दोबारा दे देंगे, दिस इज नॉट एक्चुअली अ गेम टू प्ले। लेट मी एक्सप्लेन इट कि जितने बच्चे 12th का एग्जामिनेशन दे रहे होते हैं, बोर्ड एग्जामिनेशंस, वो लगभग उसमें से 90% स्टूडेंट्स होते हैं जो एक्चुअल स्टूडेंट्स हैं नीट के। यानी कि वो बच्चे ऑलरेडी एक टाइम पे 2 एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे होते हैं, एक बोर्ड एग्जामिनेशन साथ ही साथ एक कॉम्पिटिटिव। और दूसरी चीज की वो एक उनका माइंडसेट डेवलप होता है, वो एक फ्लो में रहते हैं जब वो फर्स्ट एग्जामिनेशन देते हैं। और जब ये चीजें 10 दिन बाद उन्हें पता चलती है कि नहीं, मेरा एग्जामिनेशन खत्म हो गया है, और 10 दिन बाद पता चलता है कि नो गेट रेडी एंड पैक योर बैग्स, यू हैव टू एग्जामिनेशन अगेन, तो दिस इज एक्चुअली नॉट अ गुड थिंग एज फार एज आवर गवर्नमेंट इज कंसर्न। ठीक है, तो हमें अपने सरकार से ये उम्मीद थी कि ये चीज और पहले हो जानी चाहिए थी। लेट अस टेक एन एग्जांपल कि क्योंकि ऐसी घटनाएं पहले भी हुई है, अगर ये चीज पहले हो गई रहती, पिछले साल हो गई रहती, तो इस साल बच्चों को ऐसा देखने को नहीं मिलता। और डेफिनेटली दिस इज अ ट्रॉमा। ये जैसा आपने कहा, ये बिल्कुल सही है, बच्चों को प्रॉब्लम तो है। ये कहना एक्चुअली वी आर प्रिपेयरिंग द स्टूडेंट्स, हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो हमें पता है कि बच्चे किस फेज से और किस सैक्रिफाइस से गुजर रहे हैं। ठीक है, दिस इज नॉट अ कप ऑफ टी कि जस्ट कम जितनी बार आप एग्जाम दे दो। एंड वन मोर पॉइंट मैम, टेक्निकली नो वन इज 100% परफेक्ट, वी ऑल नो। तो हर स्टूडेंट का एक कोई लैग होता है। कोई स्टूडेंट ऐसा होता है, फॉर एग्जांपल अगर जेडब्ल्यू का प्रिपरेशन कर रहा है बच्चा, तो हो सकता है बहुत सारे ऐसे बच्चे जो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस में अच्छे नहीं है। एंड लकीली इस साल के जेडब्ल्यू के एग्जाम में परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आया। ठीक है, उस बच्चे ने ये महसूस किया कि मेरे लिए एग्जामिनेशन अच्छा था, प्रोबेबली नेक्स्ट एग्जामिनेशन में शायद उससे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो फिर वो बच्चे जो अपने आप, एंड ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1-2 बच्चे के साथ, ये सबके साथ होता है। So this is to be restricted anyhow, and government is taking action against it. आशीष जी, मैं जरा एक डिकोड करना चाहती हूँ। जिस तरीके से यहाँ पर बात की जाए, पहले के टाइम पर जब नीट एग्जाम होता था उसे एक मतलब इस तरीके से माना जाता था कि भाई चाहे कुछ भी हो जाए, डू और डाई की सिचुएशन आ जाती थी। लेकिन अब 2020 के बाद अगर मैं बात करूं, जब कोविड हुआ था, कोविड के बाद जब इसे थोड़ा सा लंबा खींचा गया था, उसके बाद से लगातार हमें स्कैम देखने को मिल रहा है। और आज नीट पेपर लीक कहा जाता है, ना कि नीट जो है भविष्य बनाने वाला। और खुद अब पेरेंट्स जो है ये बात कहते हुए नजर आते हैं, नीट अब तो भूल जाओ कि आपको एग्जाम दोगे। आपको क्या लगता है इसमें सरकार की बड़ी भूमिका है? क्योंकि बात यहाँ पर की जाए, सरकार जो है, एक तरफ मैं बात करूं भारत में यहाँ
पर ये कहते हैं कि हम आतंकवादियों का खात्मा करेंगे, घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे, ना जाने कितनी सारी चीजें वो बात तो करते हैं यहाँ पर। लेकिन एक छोटी सी चीज है, ये माफिया जो अभी जो गिरफ्तार हो रहे हैं उनको जड़ से खत्म नहीं कर पा रहे, उस पर क्या कहेंगे आप? डिकोड करिए थोड़ा सा। देखिए मैम, 2 पॉइंट यहाँ पे, पहले तो मैं क्लियर करूं, कोविड जो था ये पेंडेमिक खत्म हुआ था उस साल 2019-21 में, धीरे धीरे पेंडेमिक खत्म हुआ, उसके इफेक्ट्स आज भी हैं। लेट मी एक्सप्लेन मैम कि जो बच्चे उस साल कोविड के टाइम में स्टैंडर्ड 7th में 1 साल अपने घर पे थे, वो बच्चे इस साल 12th का एग्जामिनेशन दे रहे हैं, ठीक है? तो वो पहली चीज। दूसरी चीज कि कोविड से पहले अगर हम +2 के स्टूडेंट्स की बात करें तो सिर्फ 30 to 40%, 30% हार्डली स्टूडेंट्स ऐसे होते थे जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे और इन सारी चीजों पे एक्टिव थे और अपडेटेड थे। बट करेंटली अगर हम बात करें तो आफ्टर कोविड ये काउंटिंग लगभग 90% को रीच कर रही है मैम। एंड सेकंड पॉइंट, एज फार एज गवर्नमेंट इज कंसर्न, तो देखिए मैम, हर किसी का अपना मानना है, जैसा मेरा मानना है, जैसा मेरा एक पॉइंट है कि खात्मा करेंगे, आतंकवाद का खात्मा करेंगे, एंड वट एवर द थिंग्स दे आर सेइंग, इट्स ओके, बट दैट इज द मीन्स व्हाट आई कैन से कि वो डेली शेड्यूल है, वो एक रूटीन है। जैसे एक टीचर, आपका काम है, आपका एक बेसिक वर्क है कि नहीं, हमें सुबह जाना है, हम अपने चैनल पे बैठना है, हम अपने स्टूडियो में जाना है, हमें इंटरव्यू लेना है XYZ पर्सन का, हमें अपना काम करना है, दैट इज डिफरेंट थिंग। हम एक पैरामीटर में हर चीज को नहीं देख सकते, दिस इज अ पार्ट ऑफ एजुकेशन, ठीक है? और रह गई बात यहाँ पे, तो यहाँ पे और मींस हम ये कहते हैं कि एजुकेशन फील्ड एक ऐसा फील्ड है जिसमें इंडियाज बेस्ट, इंडियाज मोस्ट ब्रिलियंट माइंड्स आर देयर। वहां पे हमारे देश के सबसे ब्रिलियंट माइंड्स अवेलेबल है जो इस चीजों की प्लानिंग करते हैं, ठीक है? तो इस चीज का डिकोड पहले हो जाना जरूरी था, बट स्टिल इट्स नेवर लेट टू गेट एन स्टार्ट। लेट्स सी क्या होता है आगे। जी आशीष जी, जिस तरीके से आपने कहा कि यहाँ पर ब्रिलियंस रहते हैं, लेकिन दुर्भाग्य तो देखिए यहाँ पर अब हर साल हमें स्कैम देखने को मिल रहा है और हर सेक्टर्स में स्कैम हो रहा है। आशीष जी, आपका धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।